तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एम्परर कह रहा होता है, एल्डर ली तुम उन्हें मुझे चोट पहुंचाने मत देना, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही आसान काम होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? एल्डर ली उसे कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उन लोगों को पीट पीट कर उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। एम्परर उसे कहता है, पर तुम्हें यही तो नहीं करना है। और ये सुन के एल्डर ली हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? यहाँ तक कि एक रेडियंट स्टेज का मास्टर भी मुझे नहीं हरा सकता है, और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एम्परर उसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है, पर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम अभी भी रीजेंट स्टेट के मेहमान हो। और ली कहता है, पर मेरा इरादा तो तुम्हारी तरफ बिल्कुल साफ। लेकिन तभी ही उसे कुछ समझ में आ जाता है और एम्परर उसे कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे हो, अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि तुम लू क्लैन के साथ मिल चुके हो। और फिर वो उसके कान के पास जाता है और उसे कुछ धीरे से कहता है, और फिर वो वहाँ से आता है और कहता है, तुम याद रखना, तुम जैसे ही अंदर जाओ तुम वहाँ के लोगों को 2-4 थप्पड़ बरसा देना और उन्हें कहना कि वो लोग माउंटेन पर घेराबंदी कर दें। ली कहता है, ठीक है, ये रोल प्ले किए हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एम्परर मेडिसिन किंग को गले से पकड़ता है और उसे खींचकर ले जाते हुए कहता है, चलो एल्डरियान, मैं तुम्हें आज अपना क्लैन दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक हाउस के अंदर 2 लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़का गुस्से से कह रहा होता है, हमने सन क्लैन और हेल वैली के लिए ब्लैक विंड माउंटेन के चारों तरफ पागलों की तरह घूमकर उनके लिए एक मैप बनाया था, और अगर वो लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? काइरोंग उसे कहता है, साओफान बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसने यहाँ से जाने से पहले इन लोगों के लिए 4 गार्डियन एरे छोड़ के चले गया था, और अगर अभी हमें इन पर अटैक करना है तो हमें पहले ट्रेटर बनना होगा। और जब ये एरे एक्टिवेट हो चुका है और हमारा मैप उनके लिए यूजलेस हो चुका है, इसलिए सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। फिर वो लड़का कहता है, ये सब मिस लू को उस जाओफान ने ही सिखाया होगा। वो लड़की वही करती है जो जाओफान उसे कहता है, और तो और वो लड़की उसके लिए इतना ज्यादा लॉयल है कि वो तो अपने फैमिली का हेड पोजीशन भी उसे देने वाली थी। मुझे बताइए फादर, जाओफान बस तो एक सर्वेंट ही है और मैं तो काइरोंग फैमिली का ग्रैंड लॉर्ड काई टिंग हूँ, क्या मैं उससे अच्छा नहीं हूँ? तो फिर मिस लू मेरी तरफ देखती तक क्यों नहीं है? काइरोंग अपने मन में कह रहा होता है, मेरे बेटे तुम्हारे पास सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज है ही नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो कि जाओफान एक जीनियस है जिसे कि 7 फैमिलीज तक भी एडमायर करती है, और अगर मेरे भी कोई बेटी होती तो भी मैं उस जाओफान को ही दे देता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उन दोनों से कहती है, एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोगों को बुला रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। दोनों ये सुनकर सोचते हैं, अब हमें मौका मिल गया। और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि 3 फैमिलीज के 3 अलग अलग एल्डर बैठे हुए होते हैं। एक आदमी उन दोनों से कहता है, तुम दोनों जानते हो कि कौन से साइड चूज कर लेनी चाहिए? दूसरा आदमी कहता है, यान अगर तुम्हें ये लोग इतना ही ज्यादा कैपेबल लग रहे हैं तो तुम इन्हें अपने पील किंग हॉल में क्यों नहीं ले लेते हो? पहला आदमी कहता है, नहीं मुझे तो लगता है ये लोग तुम्हारी हेल वैली ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्हें इस तरह से ले लेना ये तो रूड बिहेवियर है। और दोनों सोच रहे होते हैं, आज सिर्फ यहाँ पर हेल वैली का एल्डर नहीं आया है बल्कि यहाँ पर और 2 फैमिलीज के एल्डर भी आ चुके हैं। तभी ही तीसरा आदमी चिल्लाकर कहने लगता है, तुम दोनों इस गधों पर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? हम यहाँ जिस लिए आए हैं वो काम शुरू करते हैं ना। अभी यहाँ पर कभी भी हाउस लॉर्ड का मैसेज आता ही होगा। दूसरा आदमी उसे कहता है, तीनों फैमिलीज में से तुम्हारा ही सबसे कम जाओफान के साथ दुश्मनी है, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो, इतना क्यों बोल रहे हो?
और शायद हो सकता है कि अभी तक तो जाओ फान मारा जा चुका हो और हमें अटैक करने की जरूरत ही ना पड़े। काई रोंग अपने मन में कह रहा होता है, मुझे जहाँ तक याद है हमने तो सिर्फ हेल वैली का साथ देने की कसम खाई थी, तो फिर ये दोनों यहाँ पर क्यों आ गए हैं? और फिर उनमें से एक कहता है, काई रोंग लू फैमिली के छुपे हुए एक्सपर्ट के बारे में हमें कुछ बताओ। काई रोंग उन्हें कहता है, लू फैमिली एक सेकंड रेट फैमिली है और सिर्फ ग्रैंड एल्डर यू टियान ही 2 साल पहले हेवन प्रोफाउंड लेवल पर पहुंचे हैं और उनके ग्रैंड डॉटर ली यूटिंग और कैप्टन पेंग दोनों ही बोन फॉर्जिंग रेल में हैं और लू क्लैन के दोनों अनाथ बच्चे यून हाई और लू यून चैंग उनमें से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो दोनों सबसे ज्यादा कमजोर हैं। फिर उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर पूछता है, क्या तुम हमें उन 4 एरियर्स के बारे में बता सकते हो और क्या तुम हमें बता सकते हो कि उसे अवॉइड या फिर बंद कैसे किया जा सकता है? काई रोंग चिल्लाकर कहने लगता है, उन सबको जाओ फान ने सेट किया है और लू क्लैन को धोखा देने के बाद से हमें सिर्फ यही पता लग पाया है कि वो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उसे बंद कैसे करें। आपको हम पर भरोसा करना ही होगा एल्डर्स। सारे एल्डर्स उसे कहते हैं, अरे हाँ भाई, हम तुम पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे, आखिर तुम जैसे मेहनती धोखेबाज पर भरोसा हम क्यों नहीं करेंगे। और तभी ही वहाँ पर और 3 लोग आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है, हमने विंड गेट सिटी के बाहर 3 लोगों को डिटेक्ट किया है। लेकिन तभी ही उसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, ये रेडिएंट स्टेज का एक्सपर्ट यहाँ क्यों आ गया है और ये दोस्त है या फिर दुश्मन। और फिर वहाँ पर एक जोर से धमाका हो और फिर अचानक से ही कहीं से एक हाथ आता है और उस आदमी को एक जोर से थप्पड़ खींच के मारता है और ये थप्पड़ मारने वाला आदमी होता है एल्डर ली और वो उन सबको कहता है, गधों, तुम अभी तक अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पर किसका इंतजार हो रहा है। वो आदमी कहता है, तुम तो रीजेंट स्टेट के गेस्ट हो ना, पर तुम्हें तो कहा गया था ना कि तुम इस मामले से दूर रहो, फिर तुम यहाँ क्यों आ रहे हो और मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारने का क्या मतलब है, तुम्हें पता भी है मेरा गाल का क्या हालत हो गया है। एल्डर ली उसे कहता है, अच्छा तो तुम अभी तक सवाल पूछने की हालत में हो। और फिर वो उसके सर को पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है, अगर तुम अपनी जेब में हाथ डालकर यहाँ पर नहीं घूम रहे होते तो वहाँ पर जाओ फान इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं घुस आया होता। और ये सुनकर एक आदमी हैरान होकर पूछता है, क्या वो उन 6 लोगों से बच गया है और तुम कह रहे हो कि वो जाओ फान यहाँ पर घुस भी चुका है, तो फिर हमने ये नोटिस क्यों नहीं किया। तो एल्डर ली उसे भी जोर से एक थप्पड़ जड़ देता है और उस आदमी को उसकी नानी याद आ जाती है। और फिर एल्डर ली उसे कहता है, तुम अपनी बोलती बंद रखो, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हें लोग इडियट समझेंगे और सब लोग मेरे साथ चलो, हम लोग माउंटेन पर अटैक करने के लिए जाएंगे। एक आदमी उसे कहता है, पर अभी तक तो हाउस लॉर्ड से कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो फिर हम ऐसे कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी ही एल्डर ली उसे भी एक थप्पड़ बजा देता है और कहता है, बहुत हुआ बकवास, अब चलो। और वो तीनों नमूने कहाँ हैं जिन्हें यहाँ पर भेजा गया था, पर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो फिर तुम लोग हिचकिचा क्यों रहे हो। और मैंने तुम लोगों को कहा ना कि तुम माउंटेन पर अटैक करोगे, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके लिए मेरिट भी दिया जाएगा। और फिर एल्डर ली वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो तीनों बात करने लग जाते हैं, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है, तो क्या तुम फिर से उसका थप्पड़ खाना चाहते हो, और अगर वो यहाँ पर आकर हमें मारने की हिम्मत कर रहा है तो हमें उसके पीछे जाना ही चाहिए। और फिर वो तीनों उसके पीछे चल देते हैं। उन्हें देखकर काई रोंग कहता है, मैंने कभी भी पहले इतने सारे एल्डर्स को एक साथ नहीं देखा था, इन चारों के सामने तो वो तीनों हेवन प्रोफाउंड स्टेज के एल्डर चींटी बराबर हैं। तभी ही वहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे कहती है, देखो तो कौन बोल रहा है, जिसकी अभी उन तीनों के सामने फटी पड़ी थी। तो फिर ये सुन के काई टिंग उस लड़की से कहता है,
तुम्हारा हमारे साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होने के बावजूद तुम मेरे फादर को ऐसा क्यों बोल रही हो? पर तभी ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उस लड़की से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हम भी माउंटेन पर जाते हैं। वो लड़की उसे पूछती है, डैड हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? तो वो आदमी उसे कहता है, वहाँ पर हम जाकर उन चारों को चेयर करेंगे और अगर तुम चाहती हो कि वो लोग तुम पर ध्यान दे तो तुम्हें भी उनके लिए एक अच्छा सा शो तो दिखाना ही पड़ेगा ना। काइरोंग भी कहता है, चलो हम भी चलते हैं, ये हमारे लिए भी एक अच्छा मौका है। और फिर हम देखते हैं ब्लैक विंड माउंटेन को। वहाँ पर कैप्टन पेंग कह रहे होते हैं, मिस आप प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। वो लोग यहाँ पर 1 महीने से आए हुए हैं पर अभी तक उन्होंने कोई अटैक नहीं किया है और अगर आप अभी चैन की सांस लेकर थोड़ा रेस्ट कर लेंगी तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। मिस लू उसे कहती है, सिस्टर ली अभी भी स्काउटिंग के काम में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है ना, और हमारे एनिमी के पास 3 प्रोफाउंड हेवन स्टेज के एक्सपर्ट हैं और उनके साथ ही बहुत सारे उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं। ओल्ड मैन उसे कहते हैं, लड़की तुम ये ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाओगी और ये सब मेरी गलती है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ और तुम्हें इस तरह से दर्द भुगतने दे रहा हूँ। और जब यहाँ पर एक डिजास्टर आने वाला है और सारा डिफेंस का काम एक छोटी सी लड़की पर मैंने दे दिया है और इससे मुझे रियलाइज हो गया है कि आखिर ये ग्रैंड लॉर्ड कितना ज़्यादा यूजलेस है और कमज़ोर है। मिस ली उसे कहती है, अंकल ली आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए, आपने कैप्टन पेंग ने और सिस्टर ली ने हमेशा ही लू क्लैन के फायदे के लिए बिना रुके काम किया है और मैं अभी तक आप लोगों को कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही थी, तो कम से कम मुझे ये तो अपने लू क्लैन के लिए करने दीजिए। और लू क्लैन मेरा घर है और आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मैंने पहले एक बार हमारे लू क्लैन को बर्बाद होते हुए तो देख लिया है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि वैसा हाल फिर से हो और मुझे ये देखना पड़े। तभी ही वहाँ पर यूनहाई आ जाती है और सबसे कहती है, अगर सिर्फ मेरा ब्रदर जाओ यहाँ पर होता तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती। वो हमेशा ही क्राइसिस से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। और ये सुन के मिस ली चिल्लाने लगती है और कहती है, वो लड़का वो तो हमें यहाँ पर ऐसी हालत में छोड़कर चला गया है और मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़का कहीं पर बैठकर ये देख रहा होगा और मजे ले रहा होगा। मिस लू उसे कहती है, सिस्टर ली तुम जाओ फान के बारे में ऐसा मत बोलो, वो जरूर जैसे ही हमारी हालत के बारे में सुनेगा वो वहाँ पर भागता हुआ आएगा और तब तक बस हमें डिफेंड करते रहना है। और फिर सारे लोग शांत हो जाते हैं। और फिर लेकिन तभी ही मिस ली कहती है, मैंने ईस्ट साइड के पॉइजन ड्रैगन एरे का कंट्रोल खो दिया है। और ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर सारे एल्डर्स पहुंच जाते हैं और एल्डर ली सबसे कहता है, मैं तो चौंक गया कि आखिर यहाँ पर एक ऐसा एरे कैसे हो सकता है। ये एरे तो हमारे घर में जितने सारे एरेस हैं उन सब से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक आदमी उसे कहता है, इसीलिए तो ये मानना मुश्किल है कि एक थर्ड रेट फैमिली के पास ऐसी स्किल कैसे हो सकती है। और हम देखते हैं एल्डर ली सोच रहा होता है, अगर लू क्लैन इतना ही ज़्यादा कमाल और बवाल है तो फिर मैं इसमें ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और फिर वो अपने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम 3 एल्डर्स तुम जाकर उस एरे को बंद करने की कोशिश करो। और उनमें से 3 एल्डर्स वहाँ पर चले जाते हैं और एल्डर ली के साथ बाकी के 3 एल्डर्स उसके साथ चलते हैं। और ये मिस लू को भी पता चल जाता है और वो कहता है, अरे नहीं, साउथ की तरफ 4 एल्डर्स हमारे एरे के अंदर घुस आए हैं और वो चारों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और जिस मोमेंट उन्होंने इस एरे के अंदर एंटर किया ये एरे कोलैप्स होने लग रहा है। और ये सुन के सारे लोग ही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। और इसी के साथ ही यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।